ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय माँ काली। स्वागत है आपका बहुत बहुत जयदेव गुरुजी चैनल में। ज्योतिष एवं मंत्र साधना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ज्योतिष एवं मंत्र साधना की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम आपको माँ काली की सवारी कैसे प्राप्त करें यह बताने जा रहे हैं, जिसके प्राप्त होने के बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे भगत हैं जो माँ काली की चौकी लगाते हैं, जिनके द्वारा भक्तों के दुख, दारिद्र, घर क्लेश, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात, ऊपरी बाधा, किया कराया से मुक्ति मिलती है। माँ काली की कृपा से चाहे वो कैसा भी कष्ट हो, माता रानी सबकी सुनती हैं। साथियों, माँ काली के रौद्र रूप तो सिर्फ राक्षसों के लिए होता है। भक्तों के लिए तो माँ काली सदा ही ममतामयी, करुणामयी, स्नेहमयी हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आपको मैं सावर मंत्र बताऊंगा, उसका आपको जाप करना है। जो आज मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, यह एक साध्विक विधि है और इस विधि के द्वारा आपको माँ काली की सवारी प्राप्त होगी। माँ काली हर तरह के कष्ट मिटाने में सक्षम है एवं माँ काली की कृपा प्राप्त होने के बाद आपको उनके साथ चलने वाले अनेक देवी देवता शक्तियाँ, जैसे श्री बटुक भैरव जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री 64 योगिनियाँ और अन्य
जितने भी देवी देवता हैं जो माँ के साथ चलते हैं, चाहे वे नारसिंह वीर हों, चाहे वे नवनाथ हों, अन्य जितने भी देवी देवता हैं, उन सब का आशीष भी माँ के साथ भोग देने पर आपको सहजता से ही प्राप्त हो जाएगा, मिलेगा। जैसे आपने माँ काली की साधना कर ली तो बटुक भैरव देव की साधना आपको शीघ्र अतिशीघ्र ही सिद्ध हो जाएगी। मात्र 11 दिन बटुक भैरव देव की आप साधना कर लेंगे तो आपको बटुक भैरव देव की कृपा सहजता से, सरलता से, सौम्यता से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी साधना करने से पहले अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता को नारियल भेंट करके उनसे आशीर्वाद ले लें। एक दिन पहले आप ग्राम देवताओं को, अपने स्थान देवताओं को, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को नारियल भेंट कर दें। साथियों, सामग्री की यदि हम बात करें तो आपको काला आसन लगेगा, काले वस्त्र लगेंगे, 1 मीटर काला वस्त्र लगेगा। माँ काली की सौम्य स्वरूप, जिसमें माँ काली के साथ में श्री बटुक भैरव जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज साथ में हों और माँ काली हों बीच में, दोनों आइट साइड में हों, ऐसी सौम्य रूप वाली माँ काली की आपको तस्वीर लगेगी। एक बाजोट पटा या चौकी आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो वो लगेगा। आपको 125 ग्राम तिल लगेंगे। आपको सरसों का तेल लगेगा जोत जलाने के लिए। जितने समय तक आप जाप करेंगे उतने समय तक आपको चौमुखा एक दीपक लगाना है और जब तक जाप होगा एक माला का, जब तक वह दीपक जलते रहना चाहिए। 125 ग्राम आपको काले तिल लगेंगे। एक मिट्टी का दीपक लगेगा। एक जल पात्र लगेगा। साथियों, यदि आपके पास में काले वस्त्र नहीं है, काला आसन नहीं है, तो आप कोशिश करिए। वैसे तो काला आसन होना, काले वस्त्र होना ज़रूरी ही है, और यदि नहीं हो पाते हैं, किसी कारणवश आप असमर्थ हैं लेने में, तो आप आसन पर काजल लगा सकते हैं। अपने वस्त्रों में काजल लगाकर आप भगवती की साधना कर सकते हैं। अब साधना कैसे करना है आपको विधि बताता हूँ और नियम सुन लीजिएगा। आप नियम तो जानते ही हैं, कोई भी साधना करो उसमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना। जमीन पर आपको सोना बिस्तर करके, और आपको साधना समय में क्रोध नहीं करना है। यह साधना कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार से आपको प्रारंभ करना है और यह साधना 35 दिन की रहेगी। हर शनिवार को 5 शनिवार पड़ेंगे 35 दिन में। आपको हर शनिवार को माँ काली के लिए 2 लौंग, 5 बतासे का कंडा उपला जो रहता है उसकी अगियारी पर भोग देना है, हर शनिवार को केवल। और ऐसे प्रतिदिन आपको जो भी आपसे बन सके वह भोग लगा दीजिएगा। पंचमेवा हो, किशमिश हो, चिरौंजी हो, आपसे जो भी बन सके उसका आप भोग लगा दीजिए। और आपको साधना काल में क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल किसी भी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखना है, और हो सके तो किसी से कम ही बात करिएगा। अब आपको करना क्या है साधना में, एक चौकी लगा लीजिएगा। उस चौकी पर काला 1 मीटर का जो वस्त्र है वह बिछाइएगा। उस पर माता काली की जो फ़ोटो बताई है आपको वो रख लीजिएगा।
फ़ोटो रखने के बाद में जो तिल लाए हैं आप काले वाले, उनको माँ काली के सामने तिल से ही अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल बनाने के बाद में आपको उस पर चौमुखा दीपक रखना है। उसके बाद में आपको पवित्र हो जाना है, स्नान करके ही बैठना है आसन पर, फिर पवित्र आदि कर लेना है। भगवान गुरु जी का ध्यान करना है। गुरु ध्यान करने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि मैं यह माता की सवारी प्राप्त करना चाहता हूँ, काली मैया की। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबसे प्रार्थना करके संकल्प कर लें। अपना नाम, अपना गोत्र बोलिएगा, अपने पिता का नाम, अपने जन्म स्थान, उस दिन की तिथि वार नक्षत्र बोलिएगा और आप माँ के सामने यह बोल दें कि मैं आपकी पूर्ण कृपा, पूर्ण सवारी प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीष प्रदान करें कि यह आपकी कृपा मुझ पर पूर्ण रूप से आए और मुझ पर प्राप्त हो। आपको संकल्प का सुपारी और सिक्का, जल, चावल, अक्षत वहीं छोड़ देना है सामने। और साथियों, आपको गणेश गौरी का तिलक कर देना है, मैया जी को रोली का तिलक कर देना है, अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिएगा। हनुमान जी महाराज, भैरव जी महाराज का पूजन कर देना है, अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिएगा आप। और भोग लगा देना है माता को। भोग लगाने के बाद में आपको कंडे के उपला पे भोग लगाना है। जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन शनिवार से शुरू करना है और शनिवार को ही भोग लगाना है। 2 लौंग 5 बतासा का अगियारी में लगाना है। इसके बाद में आप माता जी से नमस्कार करके हाथ जोड़ लीजिएगा। फिर आपको मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले आप गणेश मंत्र का, गुरु मंत्र का 1-1 माला जाप कर लें। फिर आपको एक मंत्र, जो मेन मंत्र है जिसके द्वारा सवारी माँ काली की आपको प्राप्त होगी, वह थंबनेल में या वीडियो के बीच में दिख जाएगा। साथियों, यह मंत्र के प्रभाव आपको 35 दिन तक 1 माला प्रतिदिन करना है और रात्रि में यह समय रहेगा आपका ठीक 9 बजे के बाद। प्रतिदिन आपको समय पर ही बैठना है और लहसुन, प्याज, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और चौमुखा दीपक आपका प्रतिदिन उसी समय पर जलेगा जब तक जाप होंगे। और 11 दिन में ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको दुःस्वप्न भी आ सकते हैं और अच्छे स्वप्न भी आ सकते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। माँ काली के खूब भजन सुने और हो सकता है कि 21 दिन में माँ आपसे प्रसन्न होकर आपको सवारी दे दे, परंतु आपको यह साधना 35 दिन तक कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आपको सवारी आने लगे 21 दिन में तो आप छोड़ दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। आपको यह साधना पूरे 35 दिन तक ही करना है और नियम से ही करना है। और ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले आप प्रतिदिन उठ सकें। जब साधना काल चलता है तो व्यक्ति को साधक की तरह जीवन जीना चाहिए, जब भी वो साधना पूर्ण कर सकेगा। तो आप सूर्योदय से पहले उठें। प्रतिदिन का नियम बना लें कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है, तभी आप ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं 35 दिनों तक। ये सब सावधानी आपको रखना है। और बाद में जब आपका 35 दिन पूर्ण हो जाए, माँ की सवारी भी आ जाए, तो आपको 36वें दिन खीर, पूड़ी, हलवा का माता रानी को भोग देना है। और एक हो सके तो 3 या 5, एक कन्या आपके सामर्थ्य के अनुसार आप कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं 36वें दिन। माँ की कृपा से आपके सभी कार्य